आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते।
शब्द स्पर्शादयो वेद्याः वैचित्र्यात् जागरे पृथक् ततो विभक्ता तत्संवित् ऐकरूप्यान्न भिद्यते तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरम् तद्भेदोऽस्तयोः संवित् एकरूपा न भिद्यते सुप्तोत्थितस्य सौसुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्धविषया अवबुद्धं तत्तदा तमः सुप्तोत्थितस्य सौसुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्धविषया अवबुद्धं तत्तदा तमः सबोधो विषयाद् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित् तद्वद्दिनान्तरे सबोधो विषयाद् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित् तद्वद्दिनान्तरे मासाद्युगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा संविदेशा स्वयं प्रभा कोई जिज्ञासु अकेले कहीं एकांत में बैठा हो और वह स्वयं ही अपने जीवन की अनुभूतियों का विश्लेषण कर रहा हो, चिंतन कर रहा हो, तो उसके चिंतन में ये विषय प्रकट होगा। यहाँ पर आचार्य जो बात बता रहे हैं या आगे बताएंगे, वो एक सिद्धांत है
एक दार्शनिक विचार है, ऐसा नहीं। वो हम सभी के जीवन में घट रही अनुभूतियां हैं। वो अनुभूतियां जिधर हमारी नजर नहीं जाती है। अध्यात्म शास्त्र और धर्म शास्त्र, इन दोनों में अंतर होता है। अध्यात्म शास्त्र हमारे निजी अनुभूतियों की व्याख्या होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वेदांत को इस रूप में पढ़ता हो, ये एक दर्शन है, एक शास्त्र है, एक संप्रदाय का विचार है, तो फिर उसका वेदांत अध्ययन विश्वविद्यालयीय है। तो परीक्षा पास करने के लिए पढ़ता है ना। आप विश्वविद्यालय में जाएंगे तो वहाँ संस्कृत विभाग में अथवा दर्शन विभाग में अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ाया जाता है। लेकिन वो जो अध्ययन अथवा अध्यापन है, वह जीवन के लिए नहीं होता है, वो उपाधि के लिए होता है ना। परीक्षा पास करने के लिए होता है, प्रशस्ति पत्र पाने के लिए होता है कि हमने इस सिद्धांत को जान लिया है, पढ़ लिया है। लेकिन वेदांत दर्शन अथवा कोई भी दर्शन हो, यदि वह दर्शन है, तो दर्शन का अर्थ ही होता है कि किसी ने हमारे जीवन के किसी पहलू को अपनी सूक्ष्म नजरों से देखा है। यहाँ तक कि जिसको बड़ा स्थूल विचार कहा जाता है, चार्वाक दर्शन, वह भी हमारे जीवन के किसी पहलू की व्याख्या है। हम सभी के जीवन का कोई हिस्सा है, कोई काल है जिस समय हम उस दर्शन के अनुसार जी रहे होते हैं। तो जब भी हम अध्यात्म शास्त्र पढ़ें तो ये देखने की चेष्टा करें कि ये जो आचार्य ने बात कही है, ये मेरे जीवन में कहाँ पर, किस अनुभव की कक्षा में घटित हो रहा है। मानो कि कोई हमसे ये कहे कि तुम जागृत अवस्था में रहते हो, सबसे ज्यादा काल तक रहते हो, 24 घंटे का पैमाना लेकर के ही चले, तो इस 24 घंटे में अधिकतम समय हम एक अवस्था में रहते हैं जिसे जागृत कहते हैं। अब यदि कोई कहे कि तुम जागृत अवस्था की व्याख्या करो, अब किसी अनजान विषय के विषय में तो नहीं पूछा जा रहा है। नित्य प्रति हमारे ही अनुभव में जो घटित हो रहा है, उसको जरा पारिभाषित करो, उसकी जरा व्याख्या करो, तो
शायद थोड़ा बहुत कर पावे। जब हम आंखों से देख रहे हैं, जब हम कानों से सुन रहे हैं, है ना, जब हम वाणी से व्यवहार कर रहे हैं, तो उस समय को हम जागृत अवस्था कहेंगे। इस तरह से कुछ कुछ व्याख्याएं की जाएंगी। एक वेदांत के आचार्य की नजर से देखें कि वो किस ढंग से अवस्थाओं की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ जो विचार का आरंभ हुआ है वो अवस्था त्रय की व्याख्या से हुआ है। ये जो अवस्था त्रय है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या घटना घट रही है। तो जागृत अवस्था एक ऐसा कालखंड जिसमें कि इंद्रियों से प्राप्त विषयों का मन में बोध हो रहा है। इंद्रियों से प्राप्त विषयों का मन में बोध हो रहा है। तो जिस काल से लेकर के जिस काल तक हमको इंद्रियों से प्राप्त विषय मन में ज्ञात हो रहे हैं, माने मैं जाग गया, इसका प्रमाण क्या है कि कोई ना कोई इंद्रिय सक्रिय हो जाए। प्रातः काल जब हम सो करके उठते हैं तो कभी कभी हम आंख बंद करके भी लेटे रहते हैं अथवा बैठे रहते हैं। तो आंख से हम कुछ देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम जाग गए हैं। क्यों? क्योंकि आंख से नहीं देख रहे हैं, लेकिन कान से तो हम सुन पा रहे हैं, स्पर्श से तो हम स्पर्श कर पा रहे हैं। तो एक मूल परिभाषा बना लीजिए कि वो काल विशेष जिसमें कि इंद्रियों से प्राप्त विषय, वो कोई भी एक इंद्रिय हो सकती है, और इंद्रियां ज्ञान करवाने वाली 5 ही हैं, है ना। ऐसे तो जागृत अवस्था का प्रमाण कर्म इंद्रिय नहीं है कि हम जब कुछ करने लगे तब हम जागृत अवस्था में हैं। जागृत अवस्था का मुख्य प्रमाण ज्ञान इंद्रिय है, मन भी नहीं। क्योंकि अगर कोई भी इंद्रिय अपने विषय को ला करके न दे रही हो तो मन अकेला हो सकता है कि स्वप्न में हो, हो सकता है तंद्रा में हो। कभी कभी हम जाग जाते हैं, लेकिन जाग करके भी थोड़ी सी तंद्रा आ जाती है तो हम कहीं और ही चले जाते हैं, और फिर से सचेत हो गए तो थोड़ी देर की ऐसा लगता है कि जैसे कि जागृत अवस्था में ही मैं वहां जाकर के आ गया हूं, लेकिन उसको जागृत नहीं कहेंगे। जागृत का स्पष्ट लक्षण है हमारे सभी वेदांतों में। जागृत की यही परिभाषा बनाएगी कि जिस समय पर अक्ष और विषय दोनों का संपर्क हो रहा हो, अक्ष माने इंद्रिय और उसका विषय, तो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय के संपर्क काल को जागृत अवस्था कहेंगे। ठीक है, इस इस निर्णय में कोई संदेह तो नहीं है? अच्छा,
तो अब ये जो हमारा जागृत का कालखंड है, इसमें विषयों में भेद दिखाई दे रहा है, विचित्रता दिखाई दे रही है, और एक एक विषय असंख्य रूपों में, जैसे मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि नेत्र का विषय रूप है, लेकिन रूप कितने प्रकार का है? असंख्य है। कर्ण का विषय शब्द है, तो एक इंद्रिय उसका एक विषय, तो इंद्रिय तो एक ही है, लेकिन उसका जो विषय है उसके असंख्य प्रकार है, असंख्य रूप है, तो उनमें वैविध्य है। और हर इंद्रिय का विषय एक दूसरे से भी पृथक है, प्रत्येक इंद्रिय का विषय एक दूसरे से पृथक है, और एक ही इंद्रिय का एक ही विषय अनेक रूपों वाला है। ठीक है, तो विषय में वैविध्य है, ये निश्चय हुआ, लेकिन इन समस्त विविधताओं से भरे हुए विषयों का जहां पर ज्ञान हो रहा है वो अंतःकरण है। नेत्र को भी रूप का ज्ञान तब तक संपन्न नहीं माना जाएगा जब तक कि वह वृत्ति में ना चला जाए। होता है ना, कभी कभी हमारी आंखें खुली होती हैं लेकिन हम कहीं और खोए होते हैं, तो सामने से कोई गुजर गया और हमको याद ही नहीं आया। तो आंख ने तो रूप को देखा, लेकिन आंख उस रूप को लेकर के मन तक नहीं गया, तो मन ने उस रूप का आकार धारण नहीं किया, वृत्ति नहीं बनी, तो तब भी विषय का बोध हो गया ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो इससे निश्चय क्या हुआ कि जागृत अवस्था वो अवस्था है जहां इंद्रियों से विषयों को लाया गया और उस विषय के आकार की चित्तवृत्ति बनी। और उस तदाकार चित्तवृत्ति को वहां बैठा हुआ जो ज्ञाता है उसने जाना। ये घटना घट रही है। अब बाहर से भीतर चले। अब ये जो चित्तवृत्ति है, इस चित्तवृत्ति में भी भेद है। एक विषय के आकार की वृत्ति अलग है, दूसरे विषय के आकार की वृत्ति अलग है, तो वृत्तियों में भी वैविध्य है, अनेक वृत्तियां हैं। आपके मन में कितनी वृत्तियां हैं जी? बोले असंख्य वृत्तियां हैं। एक धारा सी बह रही है भीतर, वृत्ति धारा बह रही है। जैसे हम रोड के किनारे खड़े हो जाएं तो निरंतर गाड़ियों का प्रवाह चल रहा है और हम देख रहे हैं। तो इसी तरह से भीतर हम बैठ करके देखेंगे तो वृत्तियों का निरंतर प्रवाह चल रहा है, लेकिन हर वृत्ति एक दूसरे से पृथक है। तो पृथक है, पृथकता का हेतु क्या है? दो चीजें अलग अलग हैं, ये कैसे निश्चय होता है? ये निश्चय होता है अन्योन्या भाव से। अन्योन्या भाव, अन्योन्या भाव का अर्थ है कि ये वस्तु इसमें नहीं है और ये वस्तु इसमें नहीं है।
जैसे पुस्तक में घड़ी का अभाव है, ठीक, घड़ी में पुस्तक का अभाव है। तो चूंकि दोनों का एक दूसरे में अभाव दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि दो है। अच्छा, पुस्तक को हम एक कह रहे हैं ना, पुस्तक एक ही है, लेकिन अगर उसके पन्नों को देखा जाए तो फिर अनेक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने पुस्तक कहा तो सभी पन्नों को एक में ही डाला, ठीक, अन्योन्या भाव नहीं किया, अलगाव नहीं किया। लेकिन अगर हम प्रत्येक पेज को अलग अलग कर दें तो वो एक दूसरे में नहीं है फिर, इसलिए उसमें भेद हो जाएगा। तो हमारे भीतर जो वृत्ति प्रवाह हो रहा है वो हर वृत्ति एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि एक वृत्ति दूसरी वृत्ति में नहीं है। हमने पहले लाल रंग को देखा, फिर पीले रंग को देखा, तो लाल रंग की वृत्ति बनी, फिर पीले रंग की वृत्ति बनी, फिर गुलाबी रंग की वृत्ति बनी। तो तीनों ही वृत्तियां एक दूसरे में नहीं है, इसीलिए हम ये कह पा रहे हैं कि वहां तीन वृत्ति है। अब इसमें एक जरा और सूक्ष्मता में अगर चल सकें तो चलें, कि जहां भी दो चीजें होती हैं उन दोनों को अलग अलग करने वाली कोई तीसरी चीज होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो हाथ हैं, तो इन दोनों को अलग किसने किया? आकाश ने। तो आकाश एक तीसरी चीज हो गई, अथवा वायु है। अगर इन दोनों के बीच जो वायु है उसको खींच लिया जाए तो क्या होगा? एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। उसी को वैक्यूम बोलते हैं। जहां पर भी वायु को खींच लिया गया तो उसके सन्निधि में जो चीजें थी उनका अलगाव नहीं रह गया, तो एक में मिल गई। तो अलगाव है, इसका मतलब है कि तीसरी कोई चीज है जो उनको अलग अलग कर रही है। तो ये एक सार्वभौम नियम है कि दो चीजों की सिद्धि तभी होगी जब कोई तीसरा फैक्टर उन दोनों के बीच हो, उन दोनों को अलग कर रहा हो। अगर ये व्यावहारिक सिद्धांत है वैसे तो, लेकिन अगर ये स्वीकार्य होता है तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे भीतर अनेक वृत्तियां हैं, तो जो दो वृत्तियां हैं उनके बीच किसी को होना चाहिए, जो भेद करे कि दो वृत्तियां हैं, तो वो कौन है? वो संगीत है, वो ज्ञान है, वो वृत्तियों के बीच भी है, वृत्तियों के बिना भी है, वृत्तियों के साथ भी है। और वास्तव में वृत्ति रूप भी वही बना है, वृत्ति का रूप भी उसी ने धारण किया, वृत्तियों का अलगाव भी उसी की वजह से हुआ। रासलीला में हम देखते हैं कि दो दो गोपियों के मध्य एक कृष्ण है। नृत्य ऐसे होता है, दो गोपियां हैं, उनके मध्य एक कृष्ण है। इस तरह से अनेक कृष्ण हैं। जब रास का नृत्य होने लगा
तो उस समय भगवान कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट कर लिया। तो गोपियां तो अलग अलग हैं, गोपियां तो अनेक हैं। तो क्या गोपियों के अनेक होने से कृष्ण भी वस्तुतः अनेक हो गए? अनेक मालूम पड़ रहे हैं, अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, लेकिन वस्तुतः वहां कृष्ण हाँ, एक ही। तो आप यूं समझिए कि ये जो वृत्ति है ये गोपी है, और दो वृत्तियों के बीच में जो संबित है वो कृष्ण है। राम अखंड एक रघुराई। काकभूषुंडी जी को प्रभु जी ने लीला का दर्शन करवाया, भगवान के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गए और वहां अनेक कल्पों की घटनाओं को काकभूषुंडी जी ने देख लिया। अनेक कल्पों में राम जी के अवतार हुए हैं, रामलीला हो रही है, वहां अयोध्या है, अयोध्या में सभी अयोध्यावासी हैं, क्योंकि हर कल्प में त्रेता युग में भगवान का अवतरण होता है। तो अनेक कल्पों की घटनाओं को उन्होंने एक साथ ही देखा। वहां सभी लोग अलग अलग दिखाई दिए, लेकिन काकभूषुंडी जी कहते हैं कि राम को मैंने कहीं भी अलग नहीं देखा, एक ही राम है हर जगह। राम न देखो आना। तो ये जो वृत्ति है, वृत्ति का आधार क्या है, वृत्ति का विभाजक कौन है, और वृत्ति का उपादान कारण क्या है? उपादान कारण आप समझ सकते हैं। तो वृत्ति किस धातु से बनी हुई है? उसने आकार तो विषय का लिया हुआ है, लेकिन विषय भीतर नहीं गया। जैसे हमने अगर पुस्तक को देखा तो पुस्तक के आकार की वृत्ति बनी, पुस्तक तो बाहर ही है ना, लेकिन पुस्तक के आकार की जो वृत्ति बनी, उस वृत्ति का उपादान कारण क्या है? किसने उस रूप को धारण किया है? वो भी चेतन है, वही संबित है। तो आकृतियां बदलती जा रही हैं, पूरे जागृत काल में आकृतियां निरंतर बदल रही हैं, लेकिन उन आकृतियों को धारण करने वाला जो संबित है वह ऐक रूप ज्ञात, एक ही है, न भिद्यते। ये हम सभी के भीतर का रहस्य है। अच्छा, अब ये जागृत अवस्था की व्याख्या होगी। जागृत अवस्था की व्याख्या में अभी थोड़ा और आगे चिंतन होगा। लेकिन इस संक्षिप्त व्याख्या से ये निश्चय आचार्य के द्वारा निकाला गया कि संबित एक रूपा, संबित एक ही है पूरे जागृत काल में। उस संबित को आप कोई और अलग पहचान मत देना। वो जो संबित है वो न स्त्री है न पुरुष है। ये स्त्रीत्व और पुरुषत्व इंद्रिय का ही एक विषय है, क्योंकि ये भी एक आकार है, एक आकृति है।
वो स्त्री पुरुष भी नहीं है, वह मनुष्य पशु भी नहीं है। मनुष्यता पशुता ये भी इंद्रिय के ही आकार हैं। वो छोटा बड़ा भी नहीं है, मोटा पतला भी नहीं है, वो संवित मात्र है, ज्ञान मात्र है। अगर वो ऊर्जा होता तो ऊर्जा का क्षय हो जाता है। ऊर्जा की वृद्धि भी होती है और ऊर्जा का क्षय भी हो जाता है। तो क्या हमको आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी वृद्धि हो गई अथवा मेरा क्षय हो गया? मेरी ऊर्जा मतलब शरीर की ऊर्जा का वृद्धि क्षय हुआ होगा, लेकिन जिसको हम मैं कह रहे हैं उस मैं की वृद्धि और मैं का क्षय कभी अनुभव किया क्या? नहीं। अच्छा, स्वप्न अवस्था पर थोड़ा सा विचार करें। बोलते हैं तथा स्वप्ने अत्र वेद्यम तु, चौथे श्लोक में स्वप्न की व्याख्या है, तीसरे में जागृत, चौथे में स्वप्न और पांचवें में सुषुप्ति। जैसे एक एक श्लोक में एक एक अवस्था को पारिभाषित कर रहे हैं। स्वप्न अवस्था में क्या हो रहा है? बोले अत्र स्वप्ने वेद्यम तु, स्वप्न में भी कुछ वेद्य हैं। स्वप्न भी हमारे जानकारी की ही अवस्था है, हम जानते हैं, स्वप्न को हमने देखा है। तो स्वप्न में भी विषय तो वेद्य है, लेकिन वो विषय स्थिर नहीं है। स्वप्ने अत्र वेद्यम, स्वप्न में वेद्य विषय हैं, लेकिन न स्थिरम, स्थिर नहीं है। जबकि जागरे स्थिरम, वो श्लोक को देख लीजिएगा, उसमें कहीं पर कॉमा लगा देंगे, मैं समझने के लिए। संस्कृत में वैसे कॉमा ऐसे लगता नहीं है, केवल समझ के लिए कि क्या बोलते हैं। वेद्यम तु स्वप्ने अत्र, अत्र स्वप्ने वेद्यम तु, स्वप्न में वेद्य हैं, हमारे ज्ञान के विषय हैं, लेकिन वो विषय कैसे हैं? न स्थिरम, वो स्थिर नहीं है। जबकि जागरे स्थिरम, जागृत अवस्था के जो विषय हैं वो स्थिर हैं। तद भेद, यही वास्तव में जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का भेद है। वेद्य के संदर्भ में भेद नहीं है। वेद्य जागृत में भी है और वेद्य स्वप्न में भी है। फिर आप दो अवस्था क्यों कह रहे हो? जानने का विषय जागृत में भी है, जानने का विषय स्वप्न में भी। जानने वाला भी वही जागृत में है और जानने वाला भी वही स्वप्न में है। जिस तरह से हमने वृत्तिक ज्ञान से जागृत अवस्था को जाना, उसी तरीके से स्वप्न के विषयों की वृत्ति बनी, वृत्ति तदाकार हुई, तभी हमने जागृत को जाना, स्वप्न को जाना। लेकिन फिर जागृत और स्वप्न में भेद क्या है? तो दो भेद हैं। एक भेद तो ये है कि जागृत के विषयों को हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, और इंद्रियों के माध्यम से जिन विषयों को हम जानते हैं उनका निर्माण इंद्रियों ने नहीं किया है।
हम जिस पुस्तक को आंख से देख रहे हैं, क्या आंख ने ही उस पुस्तक को बनाया है? अच्छा, मन ने बनाया है? नहीं। तो एक ऐसा विषय जो इंद्रिय अथवा मन के द्वारा निर्मित नहीं है, लेकिन इंद्रिय और मन के द्वारा जाना जा रहा है, जबकि स्वप्न में क्या हो रहा है? मन के द्वारा ही विषय का निर्माण हो रहा है। और उसको जानने के लिए इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। मन ही वहां इंद्रिय का रूप धारण कर लेता है। तो एक भेद तो जागृत और स्वप्न में यह हुआ कि स्वप्न संस्कारज है। आपने तत्वबोध आदि में भी पढ़ा होगा कि जागृत काल में जिन विषयों के संस्कार पड़े, वही संस्कार स्वप्न में एक नवीन जगत का सृजन करते हैं। तो संस्कारों से निर्मित विषय को बिना इंद्रिय के सहयोग के मन सीधे जान रहा है। तो एक तो इंद्रिय गोचरता और इंद्रिय अगोचरता, ये भेद हो गया जागृत और स्वप्न का। दूसरा, जागृत के विषय स्थिर है। स्थिर है मतलब आपेक्षिक रूप से, ऐसा नहीं कि जागृत में सब कुछ स्थिर ही हो गया है। आपेक्षिक रूप से जागृत में विषय स्थिर हैं, जबकि स्वप्न में स्थिर नहीं है। स्वप्न में एक बार हमने जिस रूप को देखा, पुनः उस रूप को हम नहीं देखते हैं, लेकिन जागृत में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हर दिन एक नए ही इंसान से मुलाकात होती। हर दिन एक नई ही जगह होती, एक नई दुनिया होती। तो जागृत में क्या हो रहा है कि पिछली जागृत अवस्था में हमने जिस वस्तु को जिस रूप में देखा था, अवस्था बदल गई। पुनः हम जब जागृत में आए तो हमने पुनः उस वस्तु को उसी रूप में पाया। है ना? अवस्था तो निरंतर बदल रही है। जैसे जागृत के बाद हम स्वप्न में गए तो जागृत का प्रपंच तो छूट गया, क्योंकि दूसरी अवस्था में चले गए। फिर स्वप्न से सुषुप्ति में गए। सुषुप्ति से पुनः जब हम जागृत में आए तो हमने उन वस्तुओं को वैसा ही पाया जैसा पिछली बार की जागृत अवस्था में थी। लेकिन स्वप्न वाले जो वेद्य हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है कि पिछली रात्रि में हमने स्वप्न में जिन चीजों को देखा, फिर स्वप्न से सुषुप्ति में चले गए, सुषुप्ति से जागृत में आ गए, जागृत से जब पुनः स्वप्न में जाएंगे तो हाँ, सेम सपना नहीं दिखे। क्या ही अच्छा होता कि मिल जाते। क्योंकि हम कई बार स्वप्न में वो भी प्राप्त कर लेते हैं जागृत में हम जिसका ख्वाब देख रहे होते हैं। होता है ना? तो कोई ऐसी नैसर्गिक व्यवस्था होती कि जब एक बार हमने स्वप्न में पा लिया उसको, तो फिर अगली बार स्वप्न में जाएं तो पुनः वो मिल जाए। तो ये दूसरा भेद हुआ, क्योंकि वेदांत में जागृत अवस्था को स्वप्न से जोड़ा जाता है। जागृत अवस्था के विषय कैसे हैं? बोले स्वप्नवत है।
तो यदि जागृत भी स्वप्नवत ही है तो फिर यही कह दिया जाए ना कि केवल स्वप्नावस्था है। फिर अवस्था का भेद क्यों किया जाता है? तो जागृत को स्वप्नवत कहने का लक्ष्यार्थ कुछ और है। जागृत में विषय स्थिर हैं, इस वक्तव्य से ये नहीं सिद्ध किया जा रहा है कि वो विषय सत्य है। जागृत अवस्था में यदि हम कोई काल्पनिक वस्तु को देख रहे हैं तो अगली जागृत अवस्था में आएंगे तब पुनः हम उस काल्पनिक वस्तु को देख सकते हैं, है ना? उसमें स्थिरता दिखाई दे रही है, जैसे आकाश की नीलिमा है। स्थिरता है। आज की जागृत में देखा, कल की जागृत में भी हमने देखा था, एक स्थिरता है। लेकिन वो सत्य है ऐसा तो नहीं कह सकते, है ना? तो किसी वस्तु का स्थिर होना अथवा अस्थिर होना उसके सत्य होने अथवा मिथ्या होने में प्रमाण नहीं है। कभी कभी किसी भक्त को स्वप्न अवस्था में अपने आराध्य के दर्शन हो जाएं, भगवान के दर्शन हो जाएं, और दूसरा कहे अजी स्वप्न तो मिथ्या है। तो क्या करोगे? फिर प्रभु जी को मिथ्या मान लोगे? क्यों नहीं? भाई अगले दिन स्वप्न में पुनः दिखे ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। फिर क्यों परेशानी हो रही है ये कहने में कि तो स्वप्न से जागृत की जो तुलना की जाती है वो एक अलग संदर्भ है ना? उसकी चर्चा फिर हम आगे कोई प्रसंग आएगा तो करेंगे। लेकिन अभी हम जो भेद देख रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से दो अवस्थाओं में ये भेद दिखाई दे रहा है। लेकिन चिंतन का विषय अवस्था नहीं है। चिंतन का विषय स्थिरता अथवा अस्थिरता भी नहीं है। चिंतन का विषय है कि स्वप्न में जो अस्थिर विषय दिखे उन अस्थिर विषयों को जानने वाला जो संबित है वो संबित वही है जो जागृत में था। तो वहां पर भी संबित का लोप नहीं हुआ। विषय अस्थिर थे, विषय क्षणिक थे, उस समय के लिए अनुभव में आए। हम कई बार कुछ कुछ क्षण में जागृत में अनेक, वो स्वप्न में अनेक घटनाओं को देख लेते हैं, तो वहां पर भी वृत्ति तो रूप धारण कर रही होगी, है ना? लेकिन हर वृत्ति में संबित वही का वही होगा। तो देखिए क्या बोलते हैं चौथे श्लोक में, तथा स्वप्ने अत्र वेद्यम तो न स्थिरम। स्वप्न में यद्यपि वेद्य स्थिर नहीं है, जागरे स्थिरम, जागृत में स्थिर है, तद भेद अतः तयो तद भेद। ये वाक्य ऐसे बनेगा, इसका अन्वय जो होगा, अतः, अतः मतलब स्थिर और अस्थिर होने के कारण, हेतु के अर्थ में है। अतः तयोः, तयोः मतलब उन दो अवस्थाओं में, तद भेद, यह भेद है। उन दो अवस्थाओं में यह भेद है कि एक जगह विषय स्थिर है, दूसरी जगह विषय अस्थिर है। तो ये विषयगत भेद है।
विषय भेद से संवित में भेद नहीं हुआ है। संवित के लिए क्या बोलते हैं? संवित एक रूपा। संवित वही का वही है जो स्थिर विषयों को जान रहा था और फिर पुनः वह अस्थिर विषयों को जान रहा है। तो अवस्था बदल गई, वेद्य का स्टेटस बदल गया, लेकिन जो संवित है वह एक रूप। तो अभी दो अवस्थाओं में हमने संवित के स्थिरता को देख लिया। अच्छा जी, सुषुप्ति में क्या हो रहा है? बोलते हैं कि अब ये जो सुषुप्ति अवस्था है, ये दर्शन जगत के लिए, दर्शन जगत के लिए, संसार के लिए तो सामान्य सी चीज है। जैसे हम जगे वैसे सो गए, बात खत्म हो गई, अगले दिन पुनः जग जाएंगे। तो दुनिया के लिए अवस्थाओं में कोई विशेष रहस्य की बात नहीं है, लेकिन दार्शनिक जगत के लिए ये जो सुषुप्ति अवस्था है यह बड़ी रहस्यमयी अवस्था है और इस पर बड़ा गहन चिंतन हुआ। सुषुप्ति में किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होने के कारण, यहां तक कि स्वयं का ज्ञान नहीं होने के कारण, अनेक दार्शनिक परंपराओं ने ये माना कि आत्मा चेतन रूप नहीं है। न्याय दर्शन ने ये माना है, वैशेषिक दर्शन ने ये माना है कि आत्मा चेतन नहीं है, ज्ञान रूप नहीं है। और उनका सबसे बड़ा तर्क यही है कि अगर तो आत्मा ज्ञान रूप होती तो सुषुप्ति में तो आत्मा है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो फिर उसको कम से कम अगर दुनिया का बोध नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, स्वयं का बोध तो रहना चाहिए, क्योंकि चेतना तो अखंड होगी तभी चेतना होगी। तो न्याय दर्शन के आचार्यों ने कहा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, वो ज्ञान का अधिकरण है। अधिकरण कैसे? बोले कि जब आत्मा और मन का संपर्क होता है तो ज्ञान नाम की एक चीज प्रकट हो जाती है। जैसे फ्यूजन हो रहा है ना, दो तारों को मिलाएं तो उनमें एक प्रकाश प्रकट हो जाएगा। तो बोले इसी तरीके से जागृत और स्वप्न में हम मैं को ज्ञान के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मन और आत्मा का आपस में संपर्क हो रहा है और उसके संपर्क होने से ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, जिसको हम मैं कह रहे हैं। तो ये जो ज्ञान नाम की चीज है ये संयोगज है, संयोग से उत्पन्न हुई। अब अगर किसी समय पर मन और आत्मा दोनों को अलग कर दिया जाए तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो बोले सुषुप्ति अवस्था में यही होता है। क्या होता है? वहां मन का आत्मा से पार्थक्य हो जाता है, अलगाव हो जाता है, इसलिए हमको स्वयं के होने का भी बोध नहीं रहता। ऐसी दशा है। तो इस अवस्था विशेष के अनुभव की घटना से दार्शनिकों को मजबूर होकर के ऐसा सोचना पड़ा कि फिर ज्ञान आत्मा का स्वरूप, आत्मा भी एक वस्तु है
अणुरूप है अथवा विभू रूप है, उस पर विस्तृत चिंतन है। जिस तरह से मन एक वस्तु है, तो मन भी स्वरूपतः जड़ है और आत्मा भी स्वरूपतः जड़ है। दोनों अप्रकाश रूप वस्तुएं, अंधेरे में दो तार हैं तो दोनों में ही प्रकाश नहीं है, लेकिन उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, है ना, तो उन दोनों के मिलने से प्रकाश प्रकट हो गया, और फिर से अलगाव कर दिया जाएगा तो प्रकाश गायब हो गया। तो वहां है तो दो वस्तुएं सही, लेकिन वो दोनों स्वरूपतः जड़ हैं। तो दोनों के मिलने से जो ज्ञान प्रकट हुआ, तो फिर आत्मा और मन को एक ही जैसा होना चाहिए, लेकिन आत्मा तो विशेष है, आत्मा की तो बड़ी महिमा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? बोले वो मन और आत्मा के संयोग से जो ज्ञान प्रकट हुआ, वो ज्ञान उतनी देर तक है कहां पर? बोले आत्मा में है। तो आत्मा क्या है? बोले ज्ञान का अधिकरण है। ज्ञानाधिकरण तुम आत्मत्व, ऐसे न्याय दर्शन में आत्मा की परिभाषा की गई। तो लेकिन सांख्य और वेदांत, योग, इन्होंने आत्मा को स्वरूपतः ज्ञान रूप माना है। तो निश्चित रूप से इन्होंने न्याय के प्रश्नों का उत्तर भी दिया होगा। एक प्रश्न तो है ना सामने, और अनुभव में घटित होने वाला प्रश्न है कि यदि आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो उसे सुषुप्ति में भी ज्ञान रूप रहना चाहिए। जबकि अनुभव में घट ये रहा है कि हम एक ऐसे कालखंड से गुजर रहे हैं, हर रोज गुजरते हैं, जिस समय पर हम ना तो दुनिया को जान रहे होते हैं, ना ही स्वयं को जान रहे होते हैं। तो ये एक कालखंड गुजरता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? तो अभी केवल हम संकेत कर देते हैं। वेदांत ने ये कहा कि तुमने सुषुप्ति अवस्था का अनुभव किया कि नहीं किया? तो अनुभव करने वाला अगर नहीं होगा तो कैसे अनुभव किया होगा? मैंने कुछ नहीं जाना, इस बात को जाना कि नहीं? अगर वहां मैं का ही लोप हो गया था, क्योंकि मैं ज्ञान रूप है, मैं कभी भी जड़ रूप नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, जब तक ये मैं की स्फुरना हो रही है, वो हमेशा ज्ञान रूप ही होगा। न अहम अस्मि न किंचित अवेदिशम, मैं जड़ हूं अथवा मैं नहीं हूं, इस तरह का ज्ञान कभी किसी को नहीं हो सकता। तो हमने एक ऐसे कालखंड का अनुभव किया है जिस कालखंड में हमें स्वयं के होने का भी ज्ञान नहीं हुआ था। एक तो ये बात है। दूसरा, हम ये भी कहते हैं कि हम एक ऐसी अवस्था से गुजरे हैं जिसमें हमको बड़ा सुख मिला है। हालांकि जिस समय हम सुख भोग कर रहे थे उस समय हमको उसका ज्ञान नहीं हो रहा था, लेकिन जागने के बाद हम ये कहते हैं कि मैं सुखपूर्वक सोया। तो वहां अगर सुख नाम की चीज नहीं होती, उस सुख को अनुभव करने वाला नहीं होता। अनुभव करता कभी भी जड़ नहीं होता है, अनुभव करता हमेशा चैतन्य ही होगा। तो वहां सुख भी था, उसका अनुभव भी किया किसी ने, इसीलिए जागने के बाद में वो स्मरण कर रहा है
कि मैंने कुछ नहीं जाना, लेकिन साथ ही साथ मैंने सुख का अनुभव किया। तो इस वक्तव्य के आधार पर निश्चय होता है कि वहां भी संबित तो था, लेकिन उस संबित का फिर लोभ क्यों था, और वो सब हम आगे विचार करेंगे। अभी